हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपना वजन बढ़ा सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो और हम समझेंगे कि अंडरवेट होने के क्या कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि दुबलापन क्या होता है। तो अगर कोई पेशेंट का वज़न उसके हाइट और एज के हिसाब से कम हो तो हम उस पेशेंट को अंडरवेट बोलेंगे। अगर आप अंडरवेट हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, और कम इम्यूनिटी वाले पेशेंट अक्सर बीमार ही रहते हैं। और जो पेशेंट हमेशा बीमार रहेंगे तो उनका वेट कैसे बढ़ेगा। तो अंडरवेट होना और बीमार रहना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि अंडरवेट होने के क्या कारण है। तो इसका पहला कारण है कि प्रॉपर डाइट का नहीं होना। अगर हम अपने बैलेंस डाइट हम नहीं खाएंगे तो हमेशा दुबले ही रहेंगे और बीमार भी हमेशा रहेंगे। दूसरा कारण है इनडाइजेशन। अगर हमारा खाना पेट में ठीक से पचेगा नहीं तो हम खाने का पूरा प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो हम कभी हेल्दी नहीं रह सकेंगे। दोस्तों, तीसरा कारण है डिप्रेशन। ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट डिप्रेशन में चला गया हो तो उसका वजन बहुत तेज़ी से कम होता चला जाता है। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो सबसे पहले अपने आप डिप्रेशन का इलाज कीजिए और इससे अपने आप आपका वजन बढ़ जाएगा। दोस्तों, अंडरवेट होने के और भी कई कारण हैं, जैसे दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, हमेशा स्ट्रेस में रहना। कई बार ऐसा देखा गया है कि यह जेनेटिक के कारण भी दुबलापन होता है। अगर आप दुबले पतले हैं तो आप हमेशा थके थके फील करेंगे, आपको खून की कमी हो सकती है, आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाएगी, माने आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि अपना वजन बढ़ाने के लिए वेट गेनर्स का यूज़ करते हैं, खास करके आजकल के नौजवान लोग। तो हो सकता है कि वजन बढ़ भी जाए, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे जो है डाइजेशन ख़राब हो जाना और ज़रूरत से ज़्यादा वजन बढ़ जाना। तो होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिसको आप जो है अगर लेते हैं तो आप जो है मोटे हो जाएंगे, और जो है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, मैं कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ जिसका सिम्टम आपको मैच करे वो आप दवाई जो है ले लीजिए। आपका जो है दुबलापन ख़त्म हो जाएगा और आप जो है हेल्दी हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहली दवाई है आयोडम 200। तो इसका लक्षण क्या है कि जो है डिबिलिटी रहेगी, इसमें माने कमजोरी रहेगी। आप जो है दिन पर दिन दुबले होते जाएंगे और आपका जो है मांस ऐसा लगेगा कि खाली जो हड्डी बची है, मांस जो है मांसर हो जाएंगे। तो ऐसा सिम्टम अगर है तो आप जो है आयोडम 200 4 बूंद करके हफ्ता में 2 बार कुछ दिन दे लीजिए, तो आप जो है स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी दवाई है इसकी नेट्रेमुर 200। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जैसे आयोडम में होता है तो आयोडम से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या है, पेशेंट जो है कोई लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ है, कोई जो है दबा हुआ या बहुत दिन से पेशेंट अगर दुखी है और डिप्रेशन है और उसको नमक खाने की इच्छा ज़्यादा है और मीठा कम खाना चाहता है, तो ऐसा सिम्टम है तो आप नेट्रेमुर 200 शुरू में तो हफ्ता में 2 बार लीजिए 4 बूंद करके, और उसके बाद में फिर हफ्ता में 1 बार कर दीजिए। तो आपका जो है दुबलापन जो है ठीक हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे और मोटे हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, तीसरी दवाई है चाइना 200। अगर जो है आप दुबले होते जा रहे हैं और उसका हिस्ट्री अगर है कि आपको डायरिया हो रहा है, माने जब भी आप मोशन करने जाते हैं तो आपको पतला ही मोशन होता है और काफ़ी दिनों से है, तो इस दुबलापन होने का ये भी सबसे बड़ा कारण है। तो अगर ऐसा सिम्टम मिलता है तो आप जो है चाइना 200, ये जो है आपको ये एक्यूट दवाई है, इसको आपको हफ्ता में नहीं देनी है। चाइना 200 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम, इसको आप कुछ दिन ले लीजिए तो आपका दुबलापन ठीक हो जाएगा और आप हेल्दी हो जाएंगे, आप मोटे हो जाएंगे। अगली दवाई है कैलकेरिया फास्ट 200। तो इसमें भी जो है सब सिम्टम जो है कमजोरी के रहेंगे, लेकिन इसमें क्या है, आपकी हड्डी कमज़ोर रहेगी, इतनी कमज़ोर रहेगी कि जो है आपको फील होने लगेगा जैसे यहाँ की हड्डी कमज़ोर हो गई है, तो आपको हेड्स में जो दिक्कत होने लगेगा, हाथ पांव की हड्डी जो है दबाएंगे तो दर्द करेगा। तो अगर कमज़ोर हड्डी है और आप दुबलेपन है तो आप कैलकेरिया फास्ट 200 4 बूंद करके ये हफ्ता में जो है 2 बार सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे लीजिए। आपका जो है आपकी हड्डी ठीक हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी और आप जो है आपका दुबलापन ठीक हो जाएगा। अगली दवाई है फेरामेटालिकम 200।
तो अगर आप दिन पर दिन दुबले होते जा रहे हैं और आपको दुबलापन का कारण नहीं मालूम पड़ रहा है, तो आप जो है, तो इसका मतलब है कि आपको शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो आप हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि एनीमिया से भी कभी कभी ऐसा होता है। तो आप जो है एनीमिया का टेस्ट करा लीजिए। अगर जो है एनीमिया से है तो आप फेरामेटालिकम 200 हफ्ता में 2 बार इसको भी 4-4 बूंद करके ले लीजिए, तो आपका एनीमिया ठीक हो जाएगा। अपने आप जो है मोटे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, दुबलापन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी जो है दवाई सब हो गई, लेकिन आपको हमारा होना चाहिए। और हम आपको फिर भी बता रहे हैं कि हम जो भी दवाई बताते हैं उस सब सिम्टम के अनुसार बताते हैं। लेकिन एक दवाई हमारी ऐसी रहती है कि आप जो है बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के आप वो ले सकते हैं। हमेशा हर डिजीज़ में हम एक या 2 दवाई बताते हैं, गोल्डन दवाई जो बताते हैं। तो इसकी सबसे बढ़िया गोल्डन दवाई है। और कोई सिम्टम आपका मिले या न मिले, आप जो है अल्फ़ा मदर टिंचर जर्मनी का 20 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार आप ले लीजिए। तो इससे आपके शरीर में फैट जमा होंगे। अगर आपको कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है तो आप अल्फ़ा मदर टिंचर ले लीजिए। जो है आस्ते आस्ते आपका वजन बढ़ जाएगा और आप जो है स्वस्थ महसूस करेंगे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो दोस्तों, ये सब कुछ दवाइयाँ हैं जिससे आपको आराम मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ डाउट हो तो आप हमसे जो है आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए तो आप जो है हमसे व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं, जिसका मैं आपको जो है दवाई उचित बताऊंगा। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको और एक न्यूज़ दे रहा हूँ कि मेरा जो भी हिंदी में वीडियो बनता है हम उसको इंग्लिश में बनाते हैं, उसको भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।